MiG-29 फाइटर जेट, ये फाइटर जेट की एक श्रेणी है, एक नाम है MiG-29। अर्थात MiG-29 नाम का एक फाइटर जेट क्रैश का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना, टकरा जाना। नियर का अर्थ होता है पास में। बार्मर के पायलट सेफ, और जो पायलट है वो सेफ है। सेफ का मतलब सुरक्षित। तो क्या मतलब हो रहा है कि MiG-29 फाइटर जेट ध्वस्त हो जाता है बार्मर के पास में, और जो पायलट है वो सेफ रहता है, वो सुरक्षित रहता है, अर्थात उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको पढ़ते हैं। और कई बार छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ने में मन भी लगता है और कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। MiG-29 फाइटर जेट, एक MiG-29 फाइटर जेट का मतलब आप समझ गए ना, एक लड़ाकू जेट जो युद्ध में काम में आता है, ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, और इंडियन एयर फोर्स को शॉर्ट में IAF बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन एयर फोर्स अर्थात IAF का एक MiG-29 फाइटर जेट ऑन ए रूटीन ट्रेनिंग मिशन, ऑन पर एक रूटीन का मतलब होता है नियमित, ट्रेनिंग मिशन, जो कि एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पे था, क्रैश्ड, वो क्रैश हो गया, वो ध्वस्त हो गया नियर बार्मर के पास में, इन राजस्थान में, लेट ऑन मंडे, देर रात मंडे को। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और आपको अर्थ भी पता लग गया होगा। और ये जो वर्ड है ना क्रैश्ड, तो इसको आप याद कर लेना। क्रैश का मतलब होता है टकरा जाना या ध्वस्त हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि मंडे की रात को राजस्थान के बार्मर में एक इंडियन एयर फोर्स का MiG-29 फाइटर जेट अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया, वो जो है ध्वस्त हो गया। द पायलट इजेक्टेड सेफली, और जो पायलट है वो सुरक्षित, सेफली का मतलब सुरक्षित। देखो सेफ का मतलब सुरक्षित होता है और सेफली का मतलब सुरक्षित तरीके से, अर्थात यहाँ पे ये जो सेफली है ये एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पायलट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इजेक्ट जो है मेन वर्ब हो गया, और इसकी सेकंड फॉर्म ये यहाँ पे यूज हुई है इजेक्टेड। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, सेफली का मतलब सुरक्षित तरीके से। तो द पायलट इजेक्टेड सेफली, पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकल गया। ड्यूरिंग ए रूटीन नाइट ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ए रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन, अर्थात जो नियमित नाइट ट्रेनिंग मिशन चलता है इन बार्मर सेक्टर में, IAF MiG-29 एनकाउंटर्ड ए क्रिटिकल टेक्निकल स्नैग। कहने का मतलब यह है कि बार्मर सेक्टर में जो एक नियमित रात को इंडियन एयर फोर्स का ट्रेनिंग मिशन चलता है, तो उसमें जो है इंडियन एयर फोर्स का MiG-29 जो ये फाइटर जेट था ये एनकाउंटर्ड हो गया। एनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला हो जाना, सामना हो जाना। एक क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, टेक्निकल स्नैग, और ये वर्ड आप याद रखना स्नैग, इसका मतलब होता है बाधा या परेशानी या अड़चन या दिक्कत। तो इस ट्रेनिंग मिशन के दौरान एयर फोर्स के MiG-29 फाइटर जेट में एक कमी आ गई, एक दिक्कत आ गई, समस्या आ गई।
और समस्या कैसी थी? क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब गंभीर, अर्थात बड़ी समस्या आ गई। आगे थोड़ा पढ़ें। फोर्सिंग, फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, और इस समस्या ने दबाव डाला या मजबूर किया द पायलट, पायलट को, टू इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब बाहर निकलना, अर्थात जब MiG-29 के अंदर गंभीर समस्या आ गई तो इस समस्या की वजह से पायलट को बाहर निकलना पड़ा। द IAF सेड, इंडियन एयरफोर्स ने कहा ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर जो है ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने कहा। और एक्स जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? अगर आपको पता हो तो बताना। द पायलट इज़ सेफ, जो पायलट है वो सेफ है, वो सुरक्षित है। एंड और नो लॉस, कोई भी हानि नहीं, लॉस का मतलब हानि, नो का मतलब कोई नहीं, ऑफ लाइफ, जीवन की, और या प्रॉपर्टी, संपत्ति की, वॉज रिपोर्टेड, दर्ज की गई। अर्थात जान और माल का किसी तरह का नुकसान होने की कोई भी सूचना नहीं है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इट एडेड, ऐसा जो है इंडियन एयर फोर्स ने बताया। देखो, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात अपनी बात में और आगे जोड़ा, मतलब कहा। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब जांच या पूछताछ, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, तो जांच जो है उसका आदेश दे दिया गया है, अर्थात इस मामले की जांच होगी, क्यों ये दुर्घटना घटित हुई, क्यों फाइटर जेट क्रैश हुआ, तो इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। द IAF हैज़ 3 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-29 UPG, जो IAF है, जो इंडियन एयर फोर्स है, हैज़ रखती है 3 स्क्वाड्रन। देखो, स्क्वाड्रन का मतलब यूँ तो होता है दस्ता, ठीक है, या बेड़ा, ऑफ MiG-29 UPG। तो जो इंडियन एयर फोर्स है, अर्थात भारतीय वायुसेना जो है, तो उसके पास M-29 UPG के 3 दस्ते हैं, 3 बेड़े हैं। प्रोक्यूर्ड, प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना, ये वर्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद करना। प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब प्राप्त करना। और इन बेड़ों को प्राप्त किया गया था फ्रॉम रसिया, रशिया से, एंड अपग्रेडेड, और इनको उन्नत बनाया गया था। अपग्रेड का मतलब होता है उन्नत बनाना, ठीक है, पहले से भी और आधुनिक बना देना, वो अपग्रेडेड होता है। तो इस तरह से करके जो है ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। तो थोड़ी सी देर में आपने 5 मिनट में इस न्यूज़ को पढ़ लिया और कुछ ना कुछ सीख भी लिया।